जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को लेकर साथ में एसएससी जीडी 2024 ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान में रखकर हमने एचडी यादव की मैथ्स की बुक स्टार्ट की है, जिसमें हमने जो टॉपिक अभी हाल ही में स्टार्ट किया है उसका नाम है डिस्काउंट। और डिस्काउंट की हम क्लास 2 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्लास 3 करने वाले हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। देखेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है इसमें? कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद भी 22% की छूट देने के बाद भी उसे 11% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि उस वस्तु का सीपी क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए आपको एमआरपी दिया है प्यारे विद्यार्थियों कि सर एमआरपी आपको दिया हुआ है और एमआरपी दिया है आपको 888 रुपये। ठीक, इस पर आप 12% की छूट 22% की छूट दे रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी यदि आप इस पर 22% की छूट दे रहे हैं तो कितने में सेल करोगे? सर इसको हम 78% में सेल करेंगे। कितने परसेंट में? 78% में। ठीक, परसेंट हटाया बटे में क्या आ गया? 100 आ गया, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा? सर यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। ठीक, अब आपको बोला गया है कि आपने यदि इसको इतने में सेल किया है, आपने यदि इसको इतने में सेल किया है तब भी आपको 11% का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। 11% का लाभ मिल रहा है, यानी कि यदि हम सीपी और एसपी का रेशियो बनाएं, सीपी और एसपी का रेशियो बनाएं तो क्या होगा? तो सर सीपी हमें दिया हुआ है 100%। अच्छा, सीपी कितना होता है? 100% होता है। ठीक, और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 11% का प्रॉफिट यानी कि 111%। आपको मालूम है रेशियो में कॉमन चीज़ें कट जाती हैं, यानी कि यहाँ से आपका सीपी निकल कर आया 100 और सेलिंग प्राइस निकल कर आया 111। ठीक, अब आपसे यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस ये सब है कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 888 इंटू 78/100, क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया इसलिए आपका सेलिंग प्राइस ये आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से 888 इंटू कितना है? 78 है, बटे में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 100 है। ठीक, लेकिन ये किसके बराबर है? ये हमारे 111 के बराबर है, क्योंकि रेशियो में सेलिंग प्राइस कितना है? 111। और आपको चाहिए क्या? आपको 100% की वैल्यू चाहिए। जी सर, 100 से 100 खत्म करेंगे, इससे इसको खत्म करेंगे तो कितनी बार? सर 8 बार। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 8 8 64, 8 7 56 और 6 62, यानी कि 624 रुपये आपका क्या होगा सर? राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 24, है ना। ठीक, मिटा दें इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा जरा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक हो और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है, ये आपको सर यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिएगा आपको बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक हो, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा?
सीपी यदि आपका 100% है, सीपी कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो सर सीपी यदि 100% है तो सेलिंग प्राइस 8% अधिक यानी कि 108% होगा। रेशियो में आपको मालूम है कॉमन चीज़ें कट जाती हैं, है ना। 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो 25 बार, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 27 बार, ठीक। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया सर, 27 रेशियो कितना 25/27। ये आपके सीपी का और एसपी का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, रेशियो दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, यानी कि प्रस्तावित जो छूट है वो 10% है, किसकी, उसके अंकित मूल्य की, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है सर, अंकित मूल्य आपका 27, अंकित मूल्य आपका 27 है, ठीक है। और प्रस्तावित छूट इसके अंकित मूल्य की कितनी है, 10% है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना यहाँ पे, कोई बात नहीं। प्रस्तावित छूट 10% है, 10%, ठीक है, अच्छी बात है। 10% प्रस्तावित छूट 10%, कोई बात नहीं। एक काम करिए आप यहाँ पर एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लीजिए। कैसे बनाओगे देखिए मैं बताता हूँ। 10% की छूट मिल रही है सर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, जिसमें आपको मालूम है कि सर ये अगर एमआरपी है तो ये एक क्या होगा, डिस्काउंट होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट होगा। यानी कि 10 रुपये एमआरपी था, 1 का डिस्काउंट मिल गया तो 9 में सेल करोगे। कितने में सेल करोगे, 9 में सेल करोगे। तो 10/9 ये आपके एमआरपी का और सेलिंग प्राइस का क्या है, रेशियो है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेलिंग प्राइस 9 के रेशियो में है और यहाँ पर कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 27। यानी कि 9 बराबर किसके हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा हमारे 27 के, क्योंकि सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आएगी 3। आपको एमआरपी चाहिए, जी सर क्या चाहिए आपको, एमआरपी चाहिए, जो कि 10 के रेशियो में है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 30। यानी कि एमआरपी आपका ओरिजिनल क्या निकल कर आया, इनकी अगर तुलना करी जाए इससे तो सर ये निकल कर आएगा आपका 30, है ना। यानी कि आपको क्रय मूल्य और एमआरपी का रेशियो पूछा है, तो आप एक काम करिए यहाँ पर सीपी और एमआरपी का क्या बना दीजिए, रेशियो बना दीजिए, है ना। यही पूछा है ना आपसे, जी हाँ। तो देखिएगा सीपी कितना है प्यारे विद्यार्थियों, सीपी है आपका 25 के रेशियो में और एमआरपी कितना है 30। एमआरपी कितना निकाला आपने 30, 5 25 होता है, 5 6 का कितना होता है 30 होता है। यानी कि 5/6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 25। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, है ना जी, नोट डाउन कर लिया, ठीक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 में 25, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से अरुण को 60 रुपये मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है, ठीक है। पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया, ये आपको सर यहाँ पर बताना है ना। ओके, देखिए आपको डिस्काउंट दिया है कितने का, 30% का। यानी कि आपको सर यहाँ पर 30% का सीधा सीधा आपको डिस्काउंट दिया गया है ना। क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। कितने का, 30% का। आपको मालूम है कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जैसे ही आप परसेंट हटाओगे बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 खत्म। यानी कि 3/10, 3/10 आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। यानी कि यहाँ पर ये कितना है, 10 एमआरपी है और 3 क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका डिस्काउंट। क्या है सर, ये आपका डिस्काउंट, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से आप एमआरपी है ना, एमआरपी कितना है 10, ठीक। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा सर 7। क्यों, क्योंकि 3 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं और डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट दिया आपने 3 का, ठीक। यहाँ से अब आपको क्या बोला है कि अरुण को 60 रुपये का एक पेन मुफ्त में मिलता है। कितने का प्यारे विद्यार्थियों, 60 रुपये का एक जो पेन है वो अरुण को किस में मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है, ठीक। अरुण को 60 रुपये का एक पेन अगर मुफ्त में मिला है तो यहाँ डिस्काउंट कितने का है, 3 का।
यानी कि 3 का डिस्काउंट के चक्कर में तो उसको 60 रुपये मुफ्त में मिला है, 60 रुपये का पेन मुफ्त में मिला है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 20 हो जाएगी। तो पुस्तक के लिए अरुण ने कितने रुपए का भुगतान किया, तो सेलिंग प्राइस कितनी है उस व्यक्ति की, 7 है, तो बस इतनी भुगतान किया हुआ, तो 7 से आप क्या कर दोगे इंटू, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 140, 140 रुपये। ठीक, आया आपको समझ में, यही आपका राइट आंसर जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये की कीमत की पर्ची लगी हुई है, यानी कि एमआरपी उसका कितना है 825 रुपये। ठीक, विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिएगा, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये की पर्ची लगी हुई है, यानी कि एमआरपी कितना है, एमआरपी है 825 रुपये। 825 रुपये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका एमआरपी दिया हुआ है। ठीक, उस पर आप अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहे हैं। अंकित मूल्य पर यदि आप 20% की छूट देंगे तो कितने में सेल करेंगे सर, इसको 80% में सेल करेंगे। कितने में प्यारे विद्यार्थियों, 80% में। जैसे ही आप परसेंट हटाओगे बटे में क्या आ जाएगा 100, यानी कि सीधा सीधा ही आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है। आप चाहे तो 0 से 0 खत्म कर सकते हैं ना। उसके बाद आपसे बोला है कि तो भी उसे फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ, फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ यानी कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस 10% के लाभ के साथ 110 हो जाता है। लेकिन आपको 100% की वैल्यू चाहिए, जी हाँ, है ना। यहाँ से 0 से 1 0 फिर खत्म, 1 0 से 1 0 फिर खत्म। 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 7 77 बचा 5, 11 5 55, इंटू का कितना है प्यारे विद्यार्थियों 8, यानी कि सीपी क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट प्राइस आपका ये निकल कर आएगा 150 4 यानी कि 600 रुपये। कितना निकल कर आएगा 600 रुपये। तो सीपी क्या आया प्यारे विद्यार्थियों 600 रुपये, आपका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक, आया समझ में, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है 27। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या दिया है इसमें, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। कितने परसेंट का प्यारे विद्यार्थियों, 20% का प्रॉफिट कमाता है। कब, जब वह 10% की छूट दे रहा है तब भी, है ना। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है ना। ठीक है सर, एमआरपी दिया है आपको 500 रुपये। कितना दिया है, एमआरपी आपको यहाँ पर 500 रुपये दिया है। ठीक, उसके बाद आप 10% की छूट दे रहे हैं, 10% की छूट दे रहे हैं, यानी कि 500 एमआरपी था, 10% की छूट दे रहा है तो आपको इसको 900 में 90% में बेचने का विचार है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा सर, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5 9 45 450 रुपये। ठीक, उसके बाद भी उसने क्या किया, उसके बाद भी उसने 10% का लाभ अर्जित कर लिया, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा 110 के बराबर हो जाएगा। 10 ही है ना, 20% का लाभ कमाता है। ठीक, 20% यानी कि 120% हो जाएगा यहाँ से, है ना। लेकिन आपको सीपी चाहिए और सीपी आपका 100% होगा, है ना। तो सीपी कितना निकलेगा सर, 0 से 0 खत्म कर लीजिए, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 से 25 बार, 3 से डिवाइड करोगे 15 बार। इसका जब आप इसमें इंटू करोगे तो 15 5 होता है 75, 15 दूनी 30 और 7 हो जाएगा 37,
यानी कि 375 रुपये आपका क्या होगा सर, सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा, है ना। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है ना, 10% का लाभ भी अर्जित करता है। ठीक, यदि सूची मूल्य कितना है, 1,26,000 रुपये हो, तो क्रय मूल्य बताइए कि भाई इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका सीपी क्या होगा या कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपको एमआरपी दिया हुआ है भाई। एमआरपी कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1,26,000 रुपये, ये आपको यहाँ पर एमआरपी दिया हुआ है। अब उसने बोला है, क्या बोला है कि 10% की छूट देने के बाद भी, तो इस पर आप 10% की छूट दे रहे हो, यानी कि 90% में सेल करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल सर। तब भी इसे कितने का, तब भी इसे 12%, 12 है ना, 28, ठीक, तब भी इसे, ओहो सॉरी, 10% का तो लाभ अर्जित कर रहा है, 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है, यानी कि यहाँ किस में सेल करेगा, 88% में। ठीक, परसेंट का बटे में 100, तब भी वह 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 110% में दे रहा होगा। ठीक, ऊपर आपको 100% चाहिए, बहुत शानदार। 100 से 100 खत्म कर लोगे, 0 से 0 खत्म कर लोगे, 11 8 कितना होता है, 88, यानी कि यहाँ से जो आपका सीपी निकल कर आएगा वो क्या आएगा सर, इसका आप इंटू कर दीजिए, 8 छंग होता है 48, बचा 4, 8 चुक 12 8 96, 96 4 कितना हो जाएगा 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1,00,000, 1,00,000 है कि 10, 1,00,000, हाँ 1,08,000, 1,08,000 रुपये, ये आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपका सीपी है, क्रय मूल्य है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है हमें कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है, यानी अंकित मूल्य 275 रुपये दिया है। एक दुकान उस पर 5% का छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। ठीक, तदनुसार उस वस्तु का वास्तविक कीमत कितनी थी, यानी कि सीपी आपको यहाँ पर सर बताना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक वस्तु का निर्धारित मूल्य आपको 275 रुपये दिया हुआ है। निर्धारित मूल्य कितना है, 275 रुपये। ठीक है, यानी कि एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस 275 रुपीज़ है ना। इस पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, 5% की आप इस पर सर छूट दे रहे हैं, यानी कि आप इस पर अगर 5% की छूट दे रहे हैं तो 95% में आप सेल कर रहे होंगे, बिल्कुल सर, है ना। और 95% में आप सेल कर रहे हैं तो इसे 4.5% का लाभ हो रहा है, कितने का, 4.5% का लाभ हो रहा है ना। यानी कि सीधा सीधा यहाँ हम लिख देंगे 104.5, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है सर, 100% होती है। इस पर आप 4.5% का लाभ कमा रहे हैं तो 104.5 हो जाएगी, लेकिन आपको 100% की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। यहाँ पर 100 से 100 खत्म कर लेंगे, पॉइंट हटाया, ऊपर यहाँ कहीं भी आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब खाली आपको डिवाइड करना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आप डिवाइड कीजिए 5 से, 5 दूना 10, भाग नहीं जा रहा, 5 नाम 45, 5 से डिवाइड करोगे आप, या फिर एक काम करिए, इसको नहीं इसको करिए, 19 5 95। ठीक, इसको आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 19 5 95, अब 19 से ये डिवाइड होना चाहिए, है ना। 19 से कम 19, 19 से कम 19, इससे डिवाइड होगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, कितना, 250। हाँ, 1 0 ये बची हुई है ना। ठीक, ओके, समझ गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 250 रुपीज़। कितना आएगा सर, 250 रुपीज़ हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का।
ठीक, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 30। मिटा दें इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है इसमें, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। कितने का सर, 12% का लाभ होता है ना। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको सर यहाँ पर बताना है ना। ठीक, तो एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य आपको 840 दिया है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर सर MRP दिया हुआ है 840 रुपये। इस पर आप क्या कर रहे हो, इस पर आप छूट प्रदान कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, कितने का, 20% का, यानी कि आप 80% में सर इसको सेल कर रहे होंगे। ठीक, यहाँ से 2 जीरो आप डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं। इसको इंटू भी ना करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वापस से हमें इसको डिवाइड करना होगा। ये आपका सर सेलिंग प्राइस निकल कर आया है। ठीक, अब आपसे बोला है कि 12% का लाभ कमाता है, मतलब 12% का अगर वो लाभ कमा रहा हो तो 112% में बेचेगा, है ना। यानी कि CP कितना होगा, CP होगा इसका 100%। ठीक है, तो उसने भाई 112% में बेच दिया, CP उसका 100% होता है ना। 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और उसके बाद 4 8 कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 8 32, 4 से डिवाइड कर लेंगे 25 बार। ठीक, उसके बाद में 4 दूना कितना होता है 8, 4 7 28, और 12 7 कितना हो जाएगा 84, या फिर इसका 2 गुना नहीं होगा, 3 गुना होगा क्या, बिल्कुल शानदार। तो डायरेक्ट प्यारे विद्यार्थी एक काम करिए, इसको आप अगर डिवाइड भी नहीं करते हैं, डिवाइड भी अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इसका डायरेक्ट ये 3 गुना होता है ना। 28 का 3 गुना कितना होता है, 84 होता है। अब आपके पास क्या बचता है, ये बचता है सर 25 8 200, 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 600 रुपये हमारा क्या निकल कर आएगा, CP निकल कर आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या है सर, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया आपको समझ में। ऐसे मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 में मिटा दें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% और 10% की छूट दी जाती है। तद अनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी। यहाँ भी आपसे सर CP पूछा हुआ है, यानी कि MRP, मार्केट रिटेल प्राइस, ये कितनी दे रखी है सर, यहाँ पर आपको दी है क्वेश्चन नंबर 31 850 रुपये। ठीक है, यानी 850 रुपये पर आप सबसे पहले डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितने का दिया सर आपने, 5% और 10%, यानी 5% का आपने डिस्काउंट दिया तो 95% में आप सेल करेंगे, है ना। और उसके बाद तुरंत ही आपने क्या कर दिया, 10% का डिस्काउंट वापस से दे दिया, है ना। यानी कि अब बचा आपका 90%। जब हम हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, यानी कि यहाँ से 850 इंटू का 95 इंटू का कितना 90, दोनों से परसेंट हटाया तो दोनों के बटे में 100, है ना। 2 जीरो से हम सीधा सीधा 2 जीरो खत्म कर लेंगे। यहाँ पर इंटू करने में फ़ायदा है, ठीक, इंटू करने में फ़ायदा है ताकि हम पॉइंट लगा सके 2 अंकों के बाद। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर 8 5, ठीक, इंटू 9 5, इनका इंटू कर लीजिए, फिर आप लास्ट में 9 का इंटू कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम इंटू कर लेते हैं, काम करते हैं, 8 5 इंटू का 9 5 5 जा 25, 42 यहाँ से हो जाएगा, 9 5 जा 45, 4 9 8 72 72 76, यानी कि 5 7 10 8 इंटू का 9, हम जानते हैं 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अच्छा हाँ, यहाँ पर बटे में 10 भी है ना, ये नहीं भूलना है भाई, 100 है 100, है ना। ठीक, तो यहाँ से अब क्या करेंगे सर, इसका इंटू 9 5 कितना हो जाएगा,
45 हो जाएगा, है ना। 9 7 63, 63 4 67, हासिल का आया 6 6, तो लिख दीजिए 9 8 कितना हो जाएगा 72, यानी 726.75, 726.75 ये इसकी क्या है प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान कीमत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक। जी ठीक। हाँ, तो आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है ना। जी हो गया नोट डाउन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें 32 करना है ना। हाँ ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 32 में एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। कितने का प्यारे विद्यार्थियों 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तद अनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, ये आपको सर यहाँ पर बताना है ना। ठीक है, तो देखेंगे आपको एमआरपी दिया है, मार्केट रिटेल प्राइस, वो कितना दिया है 50 रुपये। कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों 50 रुपये। इस पर आप छूट दे रहे हैं कितने की, सबसे पहले आपने 10% की इस पर छूट दी, यानी 50 पर आप 10% की छूट दे रहे हैं तो 90% में आप सेल करेंगे। ठीक, उसके बाद सेल करने के बाद आप 25% का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि ये 125 के क्या हो जाएगा बराबर, लेकिन आपको 100% चाहिए तो 100 से गुणा, इससे ये खत्म। ठीक, उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर इससे 5 से डिवाइड करोगे 10 बार, 5 से डिवाइड करोगे 25 बार। ठीक, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और 18 5 कितना होता है 90, 18 दूना 36, यानी कि 36 आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। फिर बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे और साथ में हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 33 है ना। ठीक है, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है एक व्यापारी अपनी सभी सामान पर, अच्छा अपने सभी सामान पर ओके 8% की छूट देता है। कितने परसेंट की 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। कितने का 15% का लाभ कमाता है ना। ठीक है सर, यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको सर यहाँ से बताना है ना। तो 250 रुपये अंकित है, यानी कि सीधी सी बात यह है कि एमआरपी आपको यहाँ पर 250 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ प्यारे विद्यार्थियों 250 यहाँ पर आपको एमआरपी दिया हुआ है ना। इस एमआरपी पर आप 8% की छूट दे रहे हैं, 8% की छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको 92% में सेल करेंगे। कितने में 92% में, परसेंट हटाया तो बटे में 100। ठीक, उसके बाद बोला है आपसे, क्या बोला है कि 15% का लाभ भी कमा रहा है, यानी इसी पर 15% का लाभ कमा रहा है तो 115 में सेल कर रहा होगा। जी हाँ सर, ठीक, लेकिन आपको 100% चाहिए क्योंकि सीपी चाहिए, इससे डायरेक्ट ये खत्म हो जाएगा। अभी क्या बचता है हमारे पास 23 चौका होता है 92, 23 5 होता है 115। ठीक, 5 से डिवाइड करोगे 5 बार, यानी ये हो गया 50, 50 चुक कितना होता है 200 है ना,
यानी कि 200 रुपये सर हमारा क्या निकल कर आएगा, CP निकल कर आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। ठीक, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सर, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34 है ना। नोट डाउन कर लिया, लीजिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि इस पर 15% का बट्टा, कितने परसेंट का, 15% का बट्टा देने के बाद भी उसे 27.5% का लाभ प्राप्त हो। कितने का प्यारे विद्यार्थियों, 27.5% का लाभ प्राप्त हो। यदि माल का क्रय मूल्य 200 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको सर यहाँ से ज्ञात करना है। यानी कि टाइप चेंज हो गया यहाँ पर आपका, आपको अंकित मूल्य MRP बताना है। CP क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 200 रुपये, है ना, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, उसे आप सेल कर रहे हैं तो 27.5% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 200 रुपये पर 27.5% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसको अपन लिखेंगे 127.5%, जैसे ही हटाया बटे में 100, इससे ये खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक, तब अब जाके क्या हो रहा है, अब जाके अच्छा आपने 8% की छूट दी, 8% की, अच्छा ये 8% ऊपर वाले का है, 15% का बट्टा दिया, कितने परसेंट का, 15% का बट्टा दिया। यानी कि अगर जैसे तैसे इसको देखा जाए तो ये अपना 85 के इक्वल है, कितने का प्यारे विद्यार्थियों, 85 के। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, है ना, तो पॉइंट हटाया तो 0 खत्म हो जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 0 खत्म हो जाएगी। ठीक, अब आप 17 से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 17 पंच 85, 17 से डिवाइड करोगे 17 7 119, बचेगा कितना, ये बचता है सर आपका, कितना बचेगा, 17 7 119, 19 20 8 बचा, 17 पंच 85, बहुत बढ़िया। यानी कि 150 300 300 आ जाएगा आपका। तो 300 रुपये आपका क्या है यहाँ पर, MRP है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, MRP है आपका 300 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। अच्छा 34 तो यही था ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे 35 और चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है हमें यहाँ पर, है ना। ठीक, माना कि किसी और की तरह बहुत कुछ पाया नहीं मैंने, माना कि किसी और की तरह बहुत कुछ पाया नहीं मैंने, खुद गिरता रहा संभलता रहा लेकिन किसी को गिराया नहीं मैंने, खुद गिरता रहा संभलता रहा लेकिन किसी को गिराया नहीं मैंने, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्या करेंगे इसमें, देखिए ज़रा 35 में क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 35, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, कितने परसेंट की छूट पर सर, 10% की छूट पर खरीदी। ओके, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ये आपको सर यहाँ पर बताना है ना। देखेंगे MRP जो है सर आपका वह 100%, कितना है सर, 100%। आप इस पर 10% की छूट दे रहे हैं, पहले आप इस पर 10% की छूट दे रहे हैं यानी कि 90% में सेल कर रहे होंगे, फिर आप इस पर 20% की छूट दे रहे हैं यानी कि 80% में सेल कर रहे होंगे। ठीक, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपने 90% की छूट दी, अब आपने 80% की छूट दी, यानी कि छूट में डिफरेंस कितने का है, 10% का। इस 10% के चक्कर में ही आपने
आपने 125 रुपये कम में मिली है, जो घड़ी है वो 125 रुपये कम में मिली। ठीक, अब आपको क्या करना है सर, आपको एमआरपी निकालना है जो कि कितना है 100% है। ठीक, यानी कि डायरेक्ट 10% को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, इंटू 10। तो यहाँ भी कर लीजिए आप इंटू 10, यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1250 रुपये। ठीक, तो यही आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा। यानी कि एमआरपी क्या निकल कर आया सर, 1250 रुपये। ठीक, यानी कि ऑप्शन भी आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 36, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 36, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है ना। एमआरपी पर 5% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 950 रुपये की क्या है सर, एक वस्तु है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, है ना। ठीक है सर, यानी कि अगर हम मानते हैं कि सर एमआरपी पर आप 5% की छूट दे रहे हैं, यानी कि 95% में सेल कर रहे होंगे, तो ये जो आपका 95% है वो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस रुपयों में कितना दे रखा है, 950 रुपये। क्योंकि हमसे बोला गया है कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है, यानी कि 5% की आपने यहाँ पर छूट दे ली, तो 95% बचा, जो कि किसके बराबर, 950 के। इससे इसको डिवाइड करोगे, ये चला जाएगा 10 बार, है ना। यानी कि एमआरपी बराबर क्या बचेगा, ये आपका इधर त्रिया गुणा करेगा, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 100, यानी कि एमआरपी निकल कर आएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 1000 रुपये। तो 1000 रुपये आपका क्या है सर, राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 37, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। छूट से पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था, ये आपको सर यहाँ पर बताना। यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर सर कि 100% आपका एमआरपी है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एमआरपी। ठीक, इस पर आप छूट दे रहे हैं, छूट कितने की दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं सर आप यहाँ पर 15% की छूट दे रहे हैं, है ना। तो 15% की छूट दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 85%। कितना हो जाएगा सर, 85%। यदि आपने -15% कर दिया तो ठीक, तब जाकर आप उसको 119 रुपये में बेच पा रहे हैं। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ से 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से नहीं, काम करिए 17 से करिए, तो 17 5 85, सो 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू क्या हुई, 17 7 119, यानी कि 7 हो जाएगी। बहुत शानदार। अब आपको क्या बताना है सर, एमआरपी बताना है, जो कि आपका 100% है। तो यहाँ से आप 20 का इंटू कर दीजिए, तो 100% की वैल्यू निकल आएगी आपकी, कितनी आएगी, 140 रुपये। सो एमआरपी कितना है आपका, 140, 140 रुपये। ठीक जी, सो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 38, ये था 37। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची। मुद्रित मूल्य क्या है, ये आपको सर यहाँ पर बताना, यानी एमआरपी पूछा गया है, सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो 16.2/3% की छूट, ठीक है भाई, 16/2/3% की छूट यानी डिस्काउंट। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 16×43 यानी 1/6 होती है, और आपको मालूम है कि ये सर यदि एमआरपी हुआ तो ये हो जाएगा डिस्काउंट। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट। तो मैं यहाँ से एमआरपी जो कि 6 है और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना रहा हूँ, जो कि इससे 1 कम यानी कि 5 होगा। ठीक, अब आपको दिया है, क्या दिया है कि छूट देने के बाद 450 रुपये में बेची जाती है, यानी कि यहाँ सेल कितने में कर रहे हो, 5 के रेशियो में, और वैसे 450 में। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 90 हो जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सर 90 का, यानी
आपने एक रेशियो की वैल्यू 90 निकाली है ना, आपको एमआरपी 6 के रेशियो में है, यानी कि 6 से आप इंटू करेंगे तो 6 9 चौक 36, यानी कि 360 आपका क्या होगा, एमआरपी होगा, मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक, ये आपको किस में दिया है, आपको दिया है सर ऑप्शन नंबर, ये तो कहीं दिया ही नहीं। मुद्रित मूल्य एमआरपी 5 नाम 45 9 छक 54 होता है ना, 9 चौक 36 थोड़ी होता है, वो तो 9 चौक होता है, ये तो 54 हो जाएगा। ठीक, 540 रुपये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 40। ठीक, चलो देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या, 40 में क्या दिया हुआ है। ये 30, अच्छा अभी 39 बचा है, चलो कोई नहीं 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494 रुपये है तथा 5% की छूट दी गई, अंकित मूल्य क्या है ना। ठीक, तो भैया एमआरपी जो है आपका मार्केट रिटेल प्राइस वो कितना है, ये है आपका 494 रुपये, 494 रुपये। ठीक, इस पर 5% की छूट दी गई। ठीक है, 5% की छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। कितनी होती है सर, 1/20, 20 पे 1 की छूट, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये अगर आपका नीचे वाला एमआरपी है तो 1 की छूट के बाद आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, जो कि कितना है आपका 19 है ना। यहाँ से आप देख पा रहे हैं एमआरपी 20 है और सेलिंग प्राइस 19 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भैया सेलिंग प्राइस आपका 19 है और वैसे ऊपर कितना दे रखा है, 494, तो 494 इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 19 से डिवाइड करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू क्या मिलेगी, 19 दूनी 38, 19 छंग 114 है ना। एक रेशियो की वैल्यू 26 है, आपको 20 के रेशियो में एमआरपी दिया है, यानी 20 से इंटू कर दीजिए, 26 दूना होता है 52, 520 रुपये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में सर दिया हुआ है ना। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40। ठीक, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 रुपये है तथा 15% की छूट दी गई, अंकित मूल्य क्या होगा, एमआरपी क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एमआरपी पर कितने की छूट दी गई है, 15% की, यानी कि 85% में सेल कर रहे होंगे। ठीक, क्योंकि देखिए एमआरपी पर छूट दी जाती है, सेलिंग प्राइस ही मिलता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 2397 है ना। ठीक, 5 से डिवाइड कर लो 20 बार, 5 से कर लो 17 बार, 17 एकम 17, बचा कितना 6, 17 × 51, 51, फिर कितना बचेगा, अच्छा 17 × कितना, 17 एकम 17 और 69 हो गया ना, 69, इसमें से 17 एकम 17 यानी 6 बचा, 69, 17 × 51, 8 1 187, नहीं 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 नहीं, 17 चौक 68 भी तो हो रहा है, बहुत बढ़िया, 17 चौक 68, 17 एकम 17, इसका जब आप इसमें इंटू करोगे एमआरपी बराबर 141 और इंटू का ये 20 इधर जाके त्रिया गुणा करेगा है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका 2820 रुपये। ये आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, एमआरपी होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक, ठीक है, तो आज के हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का, वो क्या है, 2820 रुपये, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आया आपको समझ में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं। ठीक, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40 तक कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक,
तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, भारत माता की जय।